ईद मनाई जा रही है, चारों तरफ देश में ईद का जश्न है, लेकिन कुछ लोग हैं जो लगातार ईद और रामनवमी जैसे त्योहारों में एक दूसरे को लड़ाने की, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश करते रहते हैं और इसे रोकने के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों ही सामने भी आते रहते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं हाफिज साबरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े हुए हैं, दिल्ली प्रदेश देखते हैं। साबरीन जी, एक सूफ़ी एसोसिएशन है, सूफ़ी खानखा एसोसिएशन, उसने पत्र लिखा है, गृह मंत्री अमित शाह को लिखा है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों को, डीजीपी को पत्र लिखा है कि एक बार फिर से ईद के मौके पर भी सौहार्द बिगाड़ा जा सकता है, और वो भी पीएफआई की तरफ से, क्योंकि पीएफआई का पहले का जो रोल देखने को मिला है वो यही मिला है कि देश भर में, चाहे वो रामनवमी का त्यौहार हो या फिर अन्य त्यौहार हो, मौके मौके पर वो लोगों को भड़काते रहे हैं, उकसाते रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, सूफ़ी खानका एसोसिएशन ने जो भी कदम उठाया, जो भी लेटर लिखा है, मैं उसकी वो काबिल तारीफ़ है। और हर राष्ट्रवादी को जो इस देश से, मुल्क से मोहब्बत करता है, उसको ये जो संगठन है, जो देश को कमज़ोर कर रहे हैं, जो देश में नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं, चाहे वो पीएफआई हो या और जो दूसरे भी संगठन हो, उनकी बिल्कुल हर एक भारतवासी को आकर मजम्मत करनी चाहिए और मुँह तोड़ उन लोगों को जवाब देना चाहिए। और आज का जो ये भारत है, ये वो भारत नहीं, नव भारत है और ये मजबूत भारत है। और यहाँ का रहने वाला देश का, चाहे वो हिंदू मुसलमान, एक देश का सच्चा सिपाही है। अगर सरहदों पर भी ज़रूरत पड़ती है तो इंशाअल्लाह ताला ये हाफिज़ मोहम्मद साबरीन सबसे पहले अब आकर सरहदों के आगे आकर अपनी छाती को आगे कर सामने रखकर इंशाअल्लाह ताला अगर गोली खाने की ज़रूरत पड़ी तो गोली खाएगा, नहीं तो सामने बढ़कर दुश्मनों की छाती में गोली दाग कर आएगा, जिस तरह से अब्दुल हमीद ने दागी है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये पीएफआई जैसे जो संगठन है, जो लगातार सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते रहते हैं और पूरे देश भर से मांग उठ रही है कि अब इस तरीके के संगठनों को बैन कर दिया जाए क्योंकि ये सौहार्द बिगाड़ते हैं, आपको क्या लगता है एक मुस्लिम होने के नाते कि इस तरीके के संगठनों को बैन करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल ज़रूर बैन करना चाहिए। जो भी ताकतें इस देश को कमज़ोर करने के लिए, जो भी संगठन इस देश को कमज़ोर करने के लिए, इस देश का भाईचारा ख़त्म करने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता में दरार डालने का काम कर रहे हैं, चाहे वो कितने भी बड़े संगठन या कितने भी पुराने संगठन क्यों ना हो, वो बिल्कुल उनको पूरी तरह से बैन करना चाहिए। और मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा, गुजारिश करूँगा कि ऐसे संगठनों पर बिल्कुल लगाम लगाए और इनको बिल्कुल पूरी तरह से कहीं किसी भी तरह से दबने की ज़रूरत नहीं, चाहे वो कितने भी पूरे जो देश को कमज़ोर कर रहे हैं, वो ताकतें यहाँ देश में नहीं होनी चाहिए। अब आज ईद है तो ईद के मौके पर क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश भर में लोग ईद मना रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को ईद उल फित्र की इस ख़ास मौके पर दिली मुबारकबाद देना चाहूँगा। 2 साल बाद यहाँ हम जामा मस्जिद में आज नमाज हुई है, ये वाकई ये बहुत खुशी की बात है और ये हर्ष का विषय है और ये लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती है खुशी। और इंशाअल्लाह इसी तरह से हम लोग ईद, दिवाली, दशहरा और होली, ये सब तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह ताला तमाम देश मिलकर मनाएगा और इस देश से कोरोना का बिल्कुल पूरी तरह से ख़ात्मा होगा, ऐसी भी यहाँ दुआ की गई। और इस देश को शक्तिशाली, इस देश में खुशहाली और इस देश में अमन व शांति के लिए भी यहाँ पर दुआ की गई। बिल्कुल, तो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, मुकेश मेरे साथ है। मुकेश, दिखाइए, ये जामा मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद, आज से लगभग 400-500 साल पहले बनवाई गई थी और यहाँ पर सैकड़ों हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जो है लोग आते हैं ईद के दिन और यहाँ पर नमाज अदा की जाती है। और उसके बाद में, और सबसे बड़ी बात इस बार ये रही है कि 2 साल के बाद में, लगभग 2 सालों के बाद में यहाँ पर ईद के लिए ईद की नमाज हुई है, सभी लोग इकट्ठे हुए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर खेल रहे हैं। हम इन बच्चों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या नाम है आपका? क्या नाम है, कुछ बात करेंगे आप? क्या नाम है आपका? उम्मे हानी। उम्मे हानी, 2 साल बाद आज यहाँ पर आप आए होंगे क्योंकि 2 साल तक तो कोरोना चल रहा था, कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अपनी कज़न से मिलने के बाद, ईद के बाद ईद इतनी अच्छी लग रही है जामा मस्जिद पर, ऐसा लग रहा है कितने सालों बाद देखा इसे। और कोरोना की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी कि हम अपनी कज़न की शक्ल ही नहीं देख पा रहे थे। अब हम कोरोना खुलने के बाद इतनी वो देख पे हैं हमने अपनी कज़न की शक्ल। अच्छा, ये बताइए कि इतने दिनों बाद आप यहाँ पर आए हैं, ऊपर वाले से दुआ की ये कोरोना भी ख़त्म हो जाए, देश में अमन हो, सुकून हो, सब अच्छे लोग अच्छे से रहें। बहुत दुआ करी, मैंने बहुत दुआ करी कि ये सब ख़त्म हो जाए और सब एकदम नॉर्मल हो जाए, कि हम हर साल जामा मस्जिद आ सकें और खेल सकें। आप स्कूल जाते हो? जी। कौन सी क्लास पढ़ते हो? 5th।
तो देखिए ये बच्ची यहाँ पर आई हुई थी और भी तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सीधे तौर पर इनने यही दुआ मांगी है कि देश में जिस तरीके से कोरोना फैला था, कोरोना महामारी फैली थी, वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाए। उसके अलावा देश में सुकून हो, अमन हो, शांति हो, खुशहाली हो, इसके लिए भी यहाँ पर दुआएं की गई हैं। और ईद आज पूरा देश मना रहा है और हम भी यही चाहेंगे, हम भी अपने दर्शकों को ईद की दिली मुबारकबाद देना चाहते हैं और यही चाहते हैं कि देश में अमन और सुकून बना रहे। लेकिन कुछ लोग हैं जो ईद के मौके पर, दिवाली के मौके पर, रामनवमी के मौके पर कहीं ना कहीं दो संप्रदायों को लड़ाने की कोशिश करते हैं। उनकी बुद्धि भी ठीक ऊपर वाला करे, हम यही दुआ करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ हिमांशु।